आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। कलयुग में अब सतयुग की शुरुआत हो चुकी है। संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत हर जरूरतमंद तक सहायता पहुंचाई जा रही है, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी स्वार्थ के। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं पंजाब के जिला संगरूर के एक छोटे से गांव घोड़ेनाभ में, जहां एक बेटी अपने विकलांग पिता के साथ बेहद कठिन परिस्थितियों में जीवन बिता रही थी। कुछ साल पहले इनके जीवन पर दुखों का ऐसा पहाड़ टूटा कि सब कुछ बिखर गया। पिता को अधरंग हो गया और उसी दिन से जैसे इस परिवार की जिंदगी धीरे धीरे अंधेरे में डूबती चली गई। घर चलाने का कोई साधन नहीं बचा। 2 वक्त की रोटी का भी इंतजाम मुश्किल हो गया। आप देख सकते हैं इनके घर की हालत इतनी खराब थी कि दरवाजे टूट चुके थे, दीवारें गिरने के कगार पर थीं और लैट्रिन बाथरूम बिल्कुल कच्चे थे। न सीमेंट न दरवाजा, सिर्फ एक पुराना पर्दा टांगा गया था। घर में बस 2 ही कमरे थे और उसकी छत गिरने वाली थी। दूसरे कमरे की छत भी टूटने की हालत में थी। दीवारों में दरारें आ चुकी थीं, रसोई की सीमेंट झड़ चुकी थी, खिड़कियां तक नहीं थीं। यह कहानी है मानवता की, सेवा की और सच्चे संत की कृपा की। पूरा एपिसोड नंबर 203 में इस परिवार की स्थिति विस्तार से दिखाई गई है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। देखिए कैसे संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम हर जरूरतमंद को दे रही है नया जीवन, नई उम्मीद और नई शुरुआत। दर्शकों, आपने पिछली वीडियो में देखा था कि इस परिवार का घर पूरी तरह से टूटा फूटा था, गिरने की कगार पर खड़ा था। लेकिन देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी की असीम कृपा से केवल 15 दिनों के भीतर इस परिवार के लिए एक नया घर तैयार हो चुका है। यह सिर्फ घर नहीं, बल्कि इनके जीवन में खुशियों का एक नया उजाला है। आप देख सकते हैं, घर का दरवाजा मजबूत और सुरक्षित लगाया गया है। आंगन में खूबसूरत इंटरलॉक ईंटें बिछाई गई हैं ताकि सफाई और सुविधा बनी रहे। कपड़े धोने की भी उचित व्यवस्था की गई है। दर्शकों, आप देख सकते हैं कि शौचालय कितनी खूबसूरती और सुविधा के साथ बनाया गया है। यहाँ अंग्रेजी सीट लगाई गई है और हर छोटी बड़ी जरूरत का पूरा ध्यान रखा गया है। बाथरूम भी खुला खुला और साफ सुथरा बनाया गया है। कपड़े टांगने के लिए अलग से व्यवस्था है। साबुन और अन्य सामान रखने के लिए भी जगह दी गई है। बाथरूम में 2 टूटियां लगाई गई हैं ताकि पानी की सुविधा पूरी तरह से मिल सके। साथ ही बाथरूम के बाहर हाथ धोने की भी उचित व्यवस्था की गई है। दर्शकों, आप देख सकते हैं कि इस घर में 2 कमरे बनाए गए हैं। दोनों ही कमरे खुले खुले और हवादार बनाए गए हैं ताकि परिवार को आराम और सुविधा मिल सके। कमरों के दरवाजे अच्छे और मजबूत लगाए गए हैं। खिड़कियां भी मजबूत और उनमें शीशे लगे हुए हैं। बिजली की फिटिंग पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। हर कमरे में सही तरीके से बिजली के बोर्ड और पंखे लगाए गए हैं ताकि परिवार को कभी भी किसी तरह की परेशानी न हो। रसोई में भी पंखा और सिंक की सुविधा है। साथ ही में एक सेल्फ जिस पर गैस और बर्तन रखे जाएंगे और एक सेल्फ अलग से जिस पर रसोई के अन्य बर्तन भी रख सकते हैं। रसोई में एग्जॉस्ट फैन भी लगा है ताकि किसी भी तरह की असुविधा परिवार को न हो। आप देख सकते हैं कि पहले बहन कितनी उदास थी जब इनका पुराना घर था, और अब बहन कितनी खुश है जब इनका नया घर बन गया। अब इसके जमीन पर पैर नहीं लग रहे। संत रामपाल जी महाराज जी ने इनको हर एक खुशी दी है। सचमुच यह घर इस परिवार के लिए किसी सपने के सच होने जैसा है। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਘੋੜੇਨਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਲਾ ਲਓ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਂ ਦੇਖੀ,
ਸਰਦੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇਖੇ, ਚਾਦਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, मैं इसकी श्लाघा करदा ते धन्यवाद भी करदा। हाँ, यहाँ विजिट किया, सारी चीज़ें देखी। आप तो इस गांव के ही मतलब हो सरपंच, तो कैसा लगा आपको, क्या कहना ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀ, ਘਰ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬੇਵੱਸ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 170 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰਸਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पहले इनके घर का क्या हाल था और अब जब संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम ने इनको सहारा दिया, उसके बाद सब कुछ बदल गया। आप देख ही सकते हैं समर्थ कबीर साहिब जी के सुदामा का महल, पहले और अब में जमीन आसमां का अंतर। यह युग परिवर्तन का उद्घोष है। सत्य अब सामने है, अब केवल एक पंक्ति शेष है, पहचाना जाए तो पहचान लो। दृश्य अलौकिक अनुपम झांकी, वर्णित कर न सके कोई उपमा। क्योंकि यही है वो अवतारी महापुरुष जिनकी प्रतीक्षा युगों से थी। जिन्हें भेजा है स्वयं परमात्मा कबीर साहिब ने, या कहें स्वयं कबीर परमेश्वर जी ही संत रामपाल जी महाराज के रूप में प्रकट होकर इस सृष्टि को फिर से सतयुग की ओर ले जा रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे ऐसे न्यूज़ पंजाब में। दर्शकों, आज हम आपको एक ऐसी विशेष कवरेज दिखाने के लिए लेके आए हैं जिसको देखकर आपकी भी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। दर्शकों, ये विशेष कवरेज है संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की। जैसा कि ये फ्लेक्स लगा आप देख पा रहे होंगे, समर्थ कबीर जी के सुदामा का महल। दर्शकों, सुदामा को तो आप जानते ही होंगे, सुदामा के महल के बारे में भी तो आपने सुना होगा। तो यही संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ एक परिवार के लिए महल बना के दिया है, उसकी विशेष कवरेज आपको अभी दिखाएंगे। यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी ने जिस परिवार का जो घर बना के दिया है उसके बारे में यहाँ लिखा है, संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आवास निर्माण कार्य किया जा रहा है। आज वो कार्य कंप्लीट हो चुका है और उस कार्य का हम आपको दृश्य दिखाएंगे भी किस तरीके का महल संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए बना के दिया है। ये आप देख पा रहे होंगे नींव पत्थर यहाँ रखा गया है। ये थोड़ा पंजाबी में है तो आपको हम पंजाबी में इसको पढ़ के दिखाएंगे। सत साहेब, जैसा कि इस नींव पत्र में लिखा है, समर्थ कबीर जी दे सुदामा दा महल, रोटी कपड़ा शिक्षा इलाज अते मकान, हर गरीब नू देवेगा कबीर भगवान। संत रामपाल जी महाराज वालों अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आवास निर्माण सेवा, लापत्र दा नाम श्री खेमराज सन्नो प्रकाश राम, पिंड घोड़ेनाब, तहसील लहेरा, जिला संगरूर, पंजाब। भारत निर्माण का साल 2025। दर्शकों, ये जो घर इस परिवार के लिए बनाया गया है, जो महल इस परिवार के लिए बनाया गया है, ये अभी 2025 के अंदर ही बनाया गया है, लेटेस्ट ही बनाया गया है। पूरी जानकारी हम लेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों से, कितने टाइम में ये बना, यहाँ के अड़ोस पड़ोस के लोगों से भी जानेंगे कैसा व्यवहार है संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों का। ये एक नीम पत्थर है इस परिवार का, लापत्री का, जिसमें नाम है, एड्रेस है, पूरा संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसके बारे में बताया गया है। तो अभी दर्शकों, हम जो महल है संत रामपाल
संतरामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए बना के दिया है, उस महल की पूरी तस्वीरें, पूरी कवरेज आपको दिखाएंगे, एक एक चीज़ें दिखाएंगे, क्या क्या चीज़ें हैं जो संतरामपाल जी महाराज जी की इस परिवार के लिए बना के दी गई है और क्या क्या चीज़ें हैं जो यहाँ लगा के दी गई है। दर्शकों, चलते हैं हम उस परिवार के घर पे। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। गुप्त रूप से सब काज सारते, जो भी विपता आने पड़े। गुप्त रूप से सर्व काज सारते, जो भी विपता आने पड़े। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। दर्शकों, अभी जो महल संतरामपाल जी महाराज जी ने जो घर इस परिवार को बना के दिया है, उस घर के हम मेन गेट पे हैं। सारी चीज़ें आपको एक एक दिखाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मेन गेट की। तो ये मेन गेट है, संतरामपाल जी महाराज ने जो घर बना के दिया है, लोहे का जो मेन गेट है इस परिवार को लगा के दिया है, जिसको कलर भी संतरामपाल जी महाराज जी ने करके दिया है। इसके बाद अगर हम बात करें घर में एंट्री करने की, तो यहाँ जो डोरबेल है वो भी संतरामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए लगा के दिया है, ताकि कोई भी आए तो इंटीमेशन देने के लिए ये डोरबेल लगी है। तो अभी हम आपको अंदर का भी दृश्य दिखाएंगे, सारी चीज़ें दिखाएंगे, क्या क्या चीज़ें हैं जो इस परिवार को दी गई है, पूरा घर दिखाएंगे, क्या क्या है जो बना के दिया है और क्या लगाया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये घर है संतरामपाल जी महाराज जी ने घर बना के दिया है। उस घर का सबसे पहले ग्राउंड दिखाएंगे, चौके बढ़िया क्वालिटी के संतरामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को लगा के दिए हैं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे बाहर की, आप देख पा रहे होंगे चारों साइड जो दीवारें हैं वो प्रॉपर बना के दी है, गेट बना के दिया है। उसके अलावा जो बाहर खुले में कपड़े धोने के लिए ये बना के दिया गया है। पानी की निकासी के लिए भी प्रॉपर प्रबंध है। टूटियां भी संतरामपाल जी महाराज जी ने पानी की फिटिंग करके लगा के दी है। इस साइड ये खुला है थोड़ा कपड़े वगैरह धोने के लिए, रखने के लिए। इसके अलावा हम थोड़ा आपको अंदर दिखाएंगे। ये जो घर है दर्शकों, ये जो घर है परिवार का, उसका सबसे पहले हम आपको टॉयलेट और वॉशरूम जो बना के दिए हैं वो आपको दिखा रहे हैं। ये जो देख पा रहे हैं टॉयलेट और वॉशरूम संतरामपाल जी महाराज जी ने जो इस परिवार को बना के दिए, इस घर के अंदर पूरा घर भी आपको दिखाएंगे। इस साइड आप देख पा रहे हैं अच्छी क्वालिटी के बोर्ड लगा के इनको फिटिंग करके दी है। प्रॉपर एमसी वगैरह भी सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए लगा के दी है, ताकि कल को अगर कोई दिक्कत आए, कोई शॉर्ट सर्किट हो तो अपने आप एमसी नीचे हो जाए। और आप ऊपर की तरफ देख पा रहे होंगे बढ़िया हेवी गार्डरें लगा के इस परिवार का जो ये छत है इसकी लगा के दी गई है। ये जो परिवार का आप सबसे पहले देख सकते हैं, ये बाहर एक वॉश बेसिन इस परिवार को यहाँ लगा के दिया हाथ धोने के लिए, और जो साबुन रखने के लिए, ब्रश या कोलगेट रखने के लिए होता है वो भी संतरामपाल जी महाराज जी ने लगा के दिया है। दर्शकों, ये गेट है जो इस परिवार को टॉयलेट पे लगा के दिया। चौकाट भी आप देख पा रहे होंगे, बढ़िया क्वालिटी की जो चौकाट है इस परिवार को लगा के दिया। कोई फॉर्मेलिटी इसके अंदर नहीं है। देख पा रहे होंगे नीचे जो ये बाथरूम है उसमें पर्स भी है, दो टूटियाँ इस बाथरूम के अंदर लगी हुई है। टूटियाँ इस परिवार के अंदर जो बाथरूम बना के दिया है उसके अंदर लगाई गई है, बढ़िया क्वालिटी की टूटियाँ हैं। इस साइड हैंगर है जो कपड़े रखने के लिए, वो भी लगा के दिया गया है। यहाँ एक साइड में कॉर्नर भी लगा के दिया है जिसमें ये साबुन, ब्रश, कुछ भी शैम्पू वगैरह रखना चाहे तो रख सकते हैं। दर्शकों, ये टॉयलेट है जो इस परिवार के लिए बनाया गया है। आप देख पा रहे होंगे पूरी फ्लैश सारा सिस्टम संतरामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को करके दिया है। दर्शकों, जो आपको टॉयलेट और वॉशरूम दिखाए थे, इसके अलावा इस परिवार के पास एक रसोई, 2 कमरे संतरामपाल जी महाराज जी ने इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो ये महल है एक संतरामपाल जी महाराज जी ने परिवार को बना के दिया है। प्रॉपर खिड़कियाँ जो इस परिवार को लगा के दी गई है, आप देख पा रहे हैं शीशे, सारा कुछ काम करके दिया है। इसके अलावा फिटिंग का आपको दिखाया था। और ये इस परिवार का कमरा है एक जो संतरामपाल जी महाराज जी ने बनवा के दिया है। इसका गेट हम आपको दिखाना चाहेंगे। पहले चौगाट की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे काफ़ी अच्छी क्वालिटी की हेवी जो चौगाट है वो इस कमरे के अंदर लगी हुई है। और लकड़ी का जो गेट लगा है आप देख पा रहे हैं, काफ़ी हेवी गेट है और अच्छी क्वालिटी का, बढ़िया क्वालिटी का जो बोर्ड है उसका गेट बना के संतरामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को लगा के दिया है। दर्शकों, अभी हम इस कमरे के अंदर हैं। आप देख पा रहे होंगे काफ़ी सामान इस परिवार के लिए रखा हुआ है। घर तो बना है, घर के साथ साथ सामान भी आया है। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा नीचे दिखाइए। जो पर्स है वो भी सिमटेड पक्का पर्स संतरामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को बना के दिया है। तो अभी हमारे साथ संतरामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार है इनसे जानेंगे थोड़ी जानकारी। सर, जो घर है ये घर नहीं, एक महल संतरामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को बना के दिया है। हमने सुना था अभी कोई टाइम में सुदामा के लिए श्री कृष्ण जी ने महल बना के दिया था, लेकिन आज संतरामपाल जी महाराज जी ने भी इस परिवार के लिए एक बहुत अच्छा महल बना के दिया है। हम घर नहीं बोलेंगे इसको। जिस दर पे फरिश्ते भी आकर के सिर झुकाते हैं, वो जेल में रहकर भी लाखों के घर बसाते हैं।
तो सर थोड़ी इसके बारे में बताइए, कैसे काम चला, कितना टाइम लगा, सारी सिस्टम थोड़ा हमें बताएं। सत्संग जी, जब से संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम शुरू की है, उसके बाद हर गरीब और असहाय जो लोगों से मांग के खा रहे थे, और आज एक ऐसा समा आ चुका है जब वो इज्जत की ज़िंदगी जी रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने जब उनको प्रार्थना भेजी भी गुरुजी इनका जो घर है वो बहुत ज़्यादा खस्ता हालत में, तो संत रामपाल जी महाराज जी ने दया की और एक महल बनाकर इनको देने के लिए 2 रूम सेट यहाँ बनाने की आज्ञा दी। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों ने दिन रात करके गुरुजी के आदेश अनुसार इस घर को तैयार किया है। संत रामपाल जी महाराज जी की असीम दया से ये घर जो है वो 15 दिन के अंदर अंदर तैयार हो गया था। बीच में बहुत ज़्यादा बारिश के टाइम चल रहे थे, हो सकता था उससे भी जल्दी शुरू हो जाता अगर बारिश का बहुत ज़्यादा माहौल ख़राब था उस समय पंजाब में जब ये घर बन रहा था। और संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से ये जो महल बना है, ये एक सुदामा की जो आपने कथा बताई भी, एक ऐसा समय था जब श्री कृष्ण जी ने अपने मित्र सुदामा के लिए एक घर बना के दिया था और आज तक उसकी महिमा गाई जाती है। और संत रामपाल जी महाराज जी ने अपनी असीम दया से आज हर शहर में घर बनवाने शुरू किए हैं, गांव में घर बन रहे हैं। इस समय प्रेजेंट में भी 60 के लगभग घर जो हैं वो इंडिया के अंदर बन रहे हैं। जो बन रहे हैं, जो बन चुके हैं, उनकी तो गिनती ही नहीं है। और जो आने वाले समय में संत रामपाल जी महाराज जी इन गरीब परिवारों के लिए, असहाय परिवारों के लिए बना रहे हैं, उसकी भी गिनती नहीं है। लगभग पंजाब की अगर हम आपको बात करते हैं तो 3-4 मकान कंप्लीट हो चुके हैं और एट ए टाइम एक मंडी गोविंदगढ़ में मकान शुरू हुआ है, ये कंप्लीट हो चुका है। एक मकान जो है वो जो अंबेडकर नगर है अपना जिला संगरूर, सिटी संगरूर के अंदर, वहाँ पूजा रानी का वो भी बन रहा है। और एक कुलार फजिलका के अंदर जो घर बन रहा है, इस समय एट ए टाइम 3 घर जो हैं वो पंजाब में ही बन रहे हैं। तो आप सोच सकते हो भी संत रामपाल जी महाराज जी एक सुदामा के घर और उसकी जगह कितने घर बनवा रहे हैं। हम तो खुद मतलब संत गुरु जी को जब प्रार्थना करते हैं भी परमात्मा जी आपने संत रामपाल जी महाराज जी आपने दया कर रखी है, हमें भी मतलब भक्तों को भी समझ में नहीं आता भी ये सारा कुछ हो कैसे रहा है। एक घर बनवाना किसी के लिए भी एक पूरी जिंदगी की कमाई चली जाती है एक घर में बनवाने के लिए। और संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे कल्याणकारी संत हैं जो घर मतलब शहर में घर बनवा रहे हैं ताकि किसी गरीब बच्चों को, कहीं बुजुर्गों को बिना छत के ना सोना पड़े। संत रामपाल जी महाराज जी ने ठानी है विश्व की भूख मिटानी है। सुखी होगा हर इंसान, धरती बनेगी स्वर्ग समान। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जाओ। भक्त की चाह हो जब दर्शन की, प्रभु जाने सब इच्छा मन की। संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने सभी बच्चों को आदेश दे रखा है भी बेटा कोई भी विश्व में भूखा नहीं सोना चाहिए। हम एक रोटी कम खा लेंगे पर कोई दूसरा भूखा नहीं सोना चाहिए। उसी मिशन के तहत संत रामपाल जी महाराज जी ने गांव शहर में सर्वे करवाए। कोई भी परिवार लाचार ना रहे, कोई परिवार भूखा ना सोए। रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। इस जो नारा था इसको साकार कर दिया संत रामपाल जी महाराज जी ने। दास ने एक खबर पढ़ी थी जिसमें एक व्यक्ति ने अपने सुसाइड नोट में कहा कि मुझे कभी खाना मिलता था, कभी नहीं मिलता था, अपने बच्चों का पेट नहीं भर सकता था। ऐसी स्थिति हो गई है कि मैं अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को और मैं स्वयं भी विष खा के मर रहा हूँ। तो उसने पूरे परिवार को विष दे दिया, आप भी खा के मर गया। तो वो बात मेरे दिल में बहुत खटक रही थी। तो दास चाहता है कि कहीं भी कोई ऐसी परिस्थिति हो, एक बार हमें सूचित जरूर करें। हम और कुछ नहीं कर सकते तो बच्चों का पेट जरूर कोशिश करेंगे, अपने रोटी कम खाकर बच्चों को, दूसरों को भूखा नहीं रहने देंगे। आप देख रहे हो अभी हम खड़े हैं जो घोड़ेनाव गांव है, तहसील जो है इसकी लहरा है और जिला संगरूर है। इस परिवार के, और ये परिवार जो है वो खेमराज पंडित जी का है।
संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से ये जो मकान बड़ा है खेमराज पंडित जी का है, और पूरे का पूरी जो व्यवस्था है घर के साथ साथ जो यहाँ का सामान है उसकी व्यवस्था भी संत रामपाल जी महाराज जी ने करके भेजी है। अभी आपको एक कमरे का सामान दिखाते हैं जो जो लेकर आए हैं, इसके बाद आपको किचन में भी और बाकी कमरे भी दिखाएंगे। अभी आपको एक कमरे में दिखाते हैं क्या क्या संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजा है। अभी आप यहीं से देखो, जो पहले फिटेड चीजें हैं आप ये देख सकते हो भी, हर दीवार के ऊपर पक्का जो है वो सीमेंट का लगा हुआ है, पक्की ईंट का रेते सीमेंट का काम किया गया है, ऊपर प्लास्टर भी हुआ है। और आप देखो, आप इस देखो पूरे का पूरा जो बढ़िया फैमिली के यहाँ गेट बनते हैं, डोर बनते हैं गेट के, उसी क्वालिटी का डोर है। आप ये देखो, आवाज से भी आपको पता चलेगा कितनी हैवी गेट की आवाज आ रही है। कहीं भी किसी भी चीज में कोई कंजूसी नहीं की गई। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से हर चीज बहुत बढ़िया क्वालिटी की लगवाई गई है। आप देख सकते हो जो पंखा है वो भी ओरिएंट कंपनी का लगवाया गया है, किसी भी चीज में कोई भी दिक्कत नहीं है। आप यहाँ देखो जो फिटिंग करवाई गई है, जो बढ़िया से बढ़िया अमीर फैमिली अपने घरों में फिटिंग यूज करती है, वो देखो। आप स्विच बोर्ड देखो, इस कमरे के हिसाब से पंखे के साथ साथ रेगुलेटर भी लगवाया गया है, 2-2 स्विच दिए गए हैं, प्लग दिया गया है, प्लग के साथ स्विच भी दिया गया है ताकि किसी को कोई चार्जिंग करनी है, क्योंकि आज के समय में चार्जिंग की मोबाइल चार्जिंग हो गया, जहाँ कोई कूलर लगाना है, पंखा लगाना है, उसकी सुविधा अलग से दे रखी है। और आप देख सकते हो भी ये सामान जो है वो संत रामपाल जी महाराज जी ने इस पर एक बल्ब तो लगा रखा है, दूसरे बल्ब का अरेंजमेंट भी पहले ही संत रामपाल जी महाराज जी ने करवा के दिया है ताकि आने वाले समय में अगर ये 2 बल्बों की भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि बुजुर्ग जो है यहाँ रहते हैं भी, उनको कम दिखाई देने की वजह से या वैसे कोई दिक्कत आती है तो उनको कोई भी दिक्कत असुविधा ना हो। संत रामपाल जी महाराज जी ने जो काम किया है उसका लक्ष्य था भी परिवारों को कोई भी असुविधा नहीं होनी चाहिए। आप ये देखिए हर चीज कितनी बढ़िया क्वालिटी की आई है। जैसे इस परिवार के पास बैठने के लिए चेयर नहीं थी, परिवार में 2 मेंबर हैं, फिर भी संत रामपाल जी महाराज जी ने 1 नहीं 2 नहीं पूरे का पूरा 4 चेयरों का सेट भेजा है। 1 2 3 और 4 चेयरों का सेट और साथ में टेबल भी भेजा है ताकि जो परिवार है, बुजुर्ग परिवार है, उसको बाहर आराम से बाहर भी बैठ सके, वो अंदर भी बैठ सके, बाहर भी चाय पानी पीने की जो सुविधा है। अब ये देखियो, एक डस्टबिन छोटा आया है जो बढ़िया फैमिलियों के घर में बेडरूम में रखा जाता है। एक जो है वो बड़े वाला डस्टबिन आया है बढ़िया तरीके से, ताकि एक बार पैर से रखें, खुलता है आराम से और यूज करें। उसके साथ साथ आप ये देखो जो बाथरूम में यूज करने वाली बाल्टियां हैं, मग हैं, वो भी मिल्टन कंपनी के आए हैं। ऐसा वैसा नहीं है भी कोई भी प्लास्टिक का सामान खरीदा और फॉर्मेलिटी के तौर के ऊपर घर में दे दिया, बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया गया। मिल्टन कंपनी का जो है वो सामान ला कर दिया गया है। ये साबुन रखने के लिए साबुनदानी है, कपड़े धोने के लिए ब्रश है, टॉयलेट साफ करने के लिए ब्रश अलग से दिया गया है, हार्पिक अलग से दिया गया है। 2 पीढ़ियां दी गई हैं बैठकर कपड़े धोने के लिए, है ना, कहीं भी आप बैठ सकते हो। बुजुर्ग हैं तो उनके हिसाब से 1 पीढ़ी बड़ी भी दी गई है, एक साथ 3 पीढ़ियां दी गई हैं। एक बाल्टी और मग आपने ये देखा, दूसरा भी आप देखिए बढ़िया क्वालिटी का मिल्टन कंपनी का सामान जो है, 1 मग और 1 जो है बाल्टी आप देख सकते हो। एक झाड़ू जो अपना वाइपर है वो बड़ा वाइपर है, घर में कमरों में झाड़ू पोछा लगाने के लिए, पोछे लगाने के लिए। और एक जो है वो छोटा है ताकि बाथरूम और टॉयलेट धोने के लिए जो बेडरूमों में जो किचन में वाइपर यूज होता है उसको यूज ना करना पड़े। तो आप इस प्रकार देख सकते हो। ये जो सामान था वो आपको दिखाया, अभी जो बाकी सामान है वो दूसरे कमरे में दिखाते हैं। इसके साथ साथ आपको दिखाते हैं भी इस परिवार के लिए राशन की भी जो संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को आश्वासन दिया था भी आपके घर में कभी भी राशन की कमी नहीं आएगी, आपको किसी से भी मांगना नहीं पड़ेगा। तो राशन भी पूरे का पूरा भेज रखा है। आपको एक एक करके आइटमें दिखाते हैं क्या क्या आइटम हैं जो इस राशन में भेजी गई हैं। आपने जब पहली वीडियो देखी थी तो उसमें 21 आइटम थी जो राशन में इस परिवार को दी गई थी। आज आप देखिए क्या क्या संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजा है। 15 किलो तो इस परिवार के लिए आटा आया है, रेड रोज प्रीमियम क्वालिटी की चाय पत्ती है, पंजाब किंग कंपनी का दूध आया है, 2 किलो चीनी है इस परिवार के लिए, 2.5 किलो जो है बासमती चावल भेजे हैं संत रामपाल जी महाराज जी ने, 1 किलो जो है वो सरसों का तेल है, बेसन भेजा गया है,
कपड़े धोने के लिए छोकरा साबुन है, घड़ी का डिटर्जेंट पाउडर है, नहाने के लिए गोदरेज नंबर 1 साबुन है। और एक ये नई आइटम है जो संत रामपाल जी महाराज जी ने भी इसमें ऐड करवाई है, दलिया। क्योंकि हो सकता है जैसे बुजुर्ग होते हैं, जहाँ कभी कोई बीमार हो जाए, उसका रोटी खाने का, सब्जी खाने का मन ना हो, तो संत रामपाल जी महाराज जी ने इसके अंदर दलिया भी ऐड करवाया है, ताकि कोई मीठा खाए, नमकीन खाए। नमकीन खाने के लिए टाटा का नमक भी भेज रखा है संत रामपाल जी महाराज जी ने, और मीठा खाने के लिए चीनी भी भेज रखी है। तो साथ में अचार भी आया है। आप देख सकते हो 4 प्रकार की जो हैं वो दालें आई हैं। चना दाल है, हरी मूंग है, पीली मूंग है, काले चने हैं। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी ने हल्दी, 4 प्रकार के मसाले भेजे हैं। हल्दी है, धनिया है, जीरा है, लाल मिर्च है। 2.5 किलो जो है प्याज हैं, 2.5 किलो जो है आलू हैं। ये तो सामान था जो राशन में। ये 23 आइटम हैं, जो पहले 21 आइटमें आई थी। अभी बेसन की और दलिया जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने और ऐड करवा दिया। सबसे बड़ी बात ये होती है भी दिन ब दिन जो चीज़ें हैं, ज़रूरत की चीज़ें हैं, संत रामपाल जी महाराज जी राशन की किटों में बढ़ाते जा रहे हैं। आप ये देखिए परिवार के लिए और क्या क्या सामान संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजा है। 2 फैमिली मेंबर हैं, दोनों के लिए एक तौलिया आया है। बहन जी जो हैं इस परिवार की, मुखिया की बेटी हैं, उसके लिए 2 जोड़ी कपड़े आए हैं। जो मुखिया है उसके लिए 2 जोड़ी जो है कुर्ता पजामे आए हैं, 2 जोड़ी हैं। और इसके साथ साथ अब जैसे सर्दियों का मौसम शुरू हो जाएगा, बुजुर्गों को थोड़ा सर्दी पहले शुरू हो जाती है, उनके लिए एक स्वेटर और एक कोटी भी साथ में आई है। जैसी भी इस परिवार की और रिक्वायरमेंट होगी, संत रामपाल जी महाराज जी ने बोल रखा है भी बेटा कोई भी परिवार जो है वो दुखी नहीं रहना चाहिए, तो और सामान भी इस परिवार के लिए ऐसे ही आएगा। हर क्षण भक्त जो प्रभु को जापे, प्रभु उस भक्त के हृदय विराजे। दर्शकों, जैसा कि इन्होंने बताया, अभी जो ये परिवार है उसको घर भी बना के दिया है, और वो भी 15 दिन के अंदर। बहुत ही बड़ी एक आश्चर्य की बात है, अभी 15 दिन के अंदर घर बनाना नामुमकिन है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की विशेष दया से इन्होंने ये घर बना के दिया है। जो चीज़ें बताई गई थी आप देख पा रहे होंगे, अच्छे घरों में यूज़ होने वाली। पहली बात तो संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार का ये महल बनाया है, तो महल के अंदर अच्छी ही चीज़ें होगी। तो जो डस्टबिन है वो जोया कंपनी का संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजा है। जो एक छोटा डस्टबिन है वो भी मिल्टन कंपनी का। दोस्तों, ये देखने में लग रहा है आपको भी कोई भी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चीज़ भेजी गई है वो लो क्वालिटी की नहीं है। आप देख पा रहे होंगे ये जो टॉयलेट ब्रश है वो भेजा गया है। मिल्टन का पूरा सेट है, जिसके अंदर आप देख पा रहे हैं कपड़े धोने के लिए ब्रश है, मग है, बाल्टी है, जो साबुनदानी है वो दी गई है। 2 मिल्टन की जो फट्टी है फर्स्ट की वो दी गई है। मैं भी एक बार दे दी, टूट गई, कर गई, वो सिस्टम नहीं है। जो फर्स्ट की फट्टी होती है उसकी काफ़ी वैलिडिटी होती है। वो एक बड़ी फट्टी दी गई है जो बैठ के, जो बुजुर्ग हैं वो ऊपर बैठ के अगर कुछ करना चाहे तो। इसके अलावा एक अलग से बाल्टी और मग भी दिया गया है। और ये आप देख पा रहे होंगे 4 कुर्सियों का सेट। दर्शकों, ऐसा लग रहा है इस परिवार का घर संत रामपाल जी महाराज जी ने भर दिया है। संत रामपाल जी महाराज जी की असीम कृपा इस परिवार पे हो चुकी है। पहले तो महल बनाया संत रामपाल जी महाराज जी ने, उससे पहले इस परिवार को राशन मिला, और उसके बाद महल वो भी 15 दिन के अंदर बनाया। बहुत बड़ी आश्चर्य की बात है, 15 दिन के अंदर संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों ने दिन रात एक करके आज इस परिवार का घर बनाया है। ये सामान भेजा है जिसमें 4 कुर्सियाँ, मेज, ये सारा सामान आपको दिखाया। और इनका कहना है एक कमरा और है, रसोई है, उसमें भी काफ़ी सामान है जो संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजा है। ओरिएंट का पंखा, दर्शकों बिल्कुल कॉपर का जो पंखा होता है बढ़िया क्वालिटी वाला, वो पक्का संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजा है। छत आप देख सकते हो कितना अच्छे तरीके से गार्डरें लगा के, प्रॉपर फिटिंग, पूरी जो प्लस्तर करके, कलर करके। इस साइड आप देख पा रहे होंगे स्टील की जो एंगलें हैं वो लगा के, खिड़की बना के दी है, शीशे लगा के, सारा कुछ संत रामपाल जी महाराज जी ने कंप्लीट करके दिया है। इस परिवार का ऐसा कोई भी नहीं है इनको दोबारा करना पड़े। पूरा राशन इस परिवार के लिए भेजा जो किट होती है। इसमें विशेष चीज़ संत रामपाल जी महाराज जी ने और ऐड करवा दी है, दलिया। अगर कोई बीमार है, दलिया खाना चाहता है, कोई और दिक्कत है खाने में, तो अगर दलिया खाना चाहता है तो संत रामपाल जी महाराज ने किट में दलिया ऐड कराया है। बाकी सारी चीज़ें वही है, दालें हैं, 15 किलो आटा है इस परिवार के लिए, और कपड़ा भी है। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी का जो स्लोगन है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान, सारी चीज़ें इस घर पर संत रामपाल जी महाराज जी ने भेज दी है। रोटी इस परिवार को मिल रही है, और भी आज भेजी है, कपड़ा भेजा है, शिक्षा का सामान
इस परिवार को ज़रूरत नहीं है, और जो शिक्षा है वो इस परिवार के अंदर कोई है नहीं। तो मकान आज संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार को बना के दिया है, और हम इसको मकान नहीं महल बोलेंगे, क्योंकि एक गरीब परिवार के लिए जो इस परिवार में बुजुर्ग थे, एक उनकी बेटी थी। बिल्कुल जब हमने पहली बार इस घर को रिकॉर्ड किया था, आपने देखा होगा बहुत ही ज़्यादा खस्ता हालत थी, कोई सामान नहीं था परिवार के पास। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी की असीम कृपा से आप देख पा रहे होंगे कितना इस परिवार का घर बड़ा भरा पड़ा है। और वो दूसरी साइड भी आप देखेंगे, वहाँ भी जो सामान है दूसरे कमरों में भी भरा पड़ा है, वो भी आपको दिखाएंगे। और कितना साफ़ सुथरा जो घर है इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने बना के दिया है, कलर करके दिया है। गेटों की क्वालिटी, हर एक चीज़ की जो क्वालिटी देखोगे ना दर्शकों, आप भी दांतों नीचे उंगली जरूर दबाओगे। संत रामपाल जी महाराज जी ने तो गजब कर दिया, कितनी मतलब बढ़िया जो घर है इस परिवार को बना के दिया, हर एक चीज़ प्रॉपर लगा के दिया, वो भी अच्छी क्वालिटी की। कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है बिल्कुल हेवी गेट है, सारा कुछ लगा के दिया, बढ़िया फिटिंग करके दिया परिवार को। तो अभी हम आपको जो दूसरा कमरा है, रसोई है, वो भी दिखाएंगे। पूरे घर का सारा दृश्य आपको अभी दिखाएंगे। स्वयं मिले प्रभु भक्त से आकर, परमेश्वर प्रभु प्रेम के सागर। जब इंसानियत हार मानने लगती है तब इस धरती पर कोई मसीहा आता है, एक ऐसी शक्ति जो हर दुख को हरने का सामर्थ्य रखती है। एक ऐसा नाम जो आज करोड़ों लोगों के लिए उम्मीद का दूसरा नाम है, और वो नाम है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का। दर्शकों, ये जो सुदामा का महल है जो संत रामपाल जी महाराज जी ने बना के दिया है, उस महल में ये रसोई है, आप देख पा रहे होंगे। क्योंकि घर है तो रसोई होना ज़रूरी है। संत रामपाल जी महाराज जी ने, आप देख पा रहे होंगे, ये जो गेट है प्रॉपर इस परिवार को लगा के दिया है। लकड़ी का अच्छी क्वालिटी का जो गेट है वो संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को रसोई के अंदर लगा के दिया है। इसके अलावा आप अगर अंदर का देखेंगे तो वही इसमें इंडो का पंखा लगा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। इंडो कंपनी का अच्छी क्वालिटी का संत रामपाल जी महाराज जी ने पंखा लगा के दिया है। यहाँ फ्रिज वगैरह लगाने के लिए एक जो बोर्ड है वो लगा के दिया है। इसके अलावा आप बैक साइड द्वारा देखेंगे, इस साइड जो फिटिंग है वो भी जो प्रॉपर है, आप देख पा रहे होंगे। रसोई के अंदर ये पंखा का रेगुलेटर भी लगा है, और बल्ब वगैरह भी संत रामपाल जी महाराज जी ने लगा के दिया है, आप देख पा रहे हैं। बल्ब भी संत रामपाल जी महाराज जी ने लगवा के दिया है। उसके अलावा रसोई के अंदर जो एडजस्ट फैन है वो भी संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को लगा के दिया है, आप देख पा रहे हैं। इंडो कंपनी का दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, जो इंडो का एडजस्ट फैन है वो इसके अंदर लगा हुआ है। बाहर जो होता है वो ढक्कन भी संत रामपाल जी महाराज ने लगवा के दिया, ताकि कोई पक्षी वगैरह कोई ना आए। जाली भी उसके अंदर लगी हुई है। ये आप देख पा रहे होंगे, बर्तन धोने के लिए सिंक भी इसमें लगा हुआ है रसोई के अंदर। और ये एक स्लैब इसमें लगाई गई है जो गैस चूल्हा लगाने के लिए। यहाँ प्रॉपर इसमें सुराख भी दिया गया है, ताकि जो पाइप है गैस की वो नीचे सिलेंडर रखा जाए और गैस यहाँ रखा जाए। ऊपर थोड़े बर्तन रखने के लिए भी जो एक स्लैब बनाई गई है। छत आप देख पा रहे होंगे, सभी छतों की सेम क्वालिटी है, सभी दीवारों की सेम क्वालिटी है। अच्छी सीमेंट से जो प्लस्तर करके ऊपर कलर किया हुआ है। जो इस रसोई का सामान है जो संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजा है वो साथ वाले कमरे में है, तो वो हम चलते हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। ये थी रसोई जो संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को बना के दिया है। आप नीचे भी देख पा रहे होंगे, जो पानी का निकासी का सिस्टम है वो भी अंदर पूरी फिटिंग करके दी है, कोई भी लापरवाही नहीं की गई है। बहुत ही अच्छा घर संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए बना के दिया है। तो अभी हम आपको जो दूसरा कमरा है वो भी दिखाएंगे। उसके अंदर भी जो सामान है, जो रसोई का सामान इस कमरे में रख रखा है, वो भी आपको दिखाते हैं। दर्शकों, ये कमरा और है, आपको रसोई दिखाई, कमरा दिखाया, टॉयलेट जो वॉशरूम संत रामपाल जी महाराज जी ने बना के दिखाए। सभी की क्वालिटी बेस्ट है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे, जो ये भी गेट है आप देख पा रहे होंगे, वही सेम गेट, फुल हेवी गेट संत रामपाल जी महाराज जी ने लकड़ी का जो गेट है वो लगा के दिया है, सारा सिस्टम कंप्लीट करके दिया है। आप देख पा रहे होंगे, जो इस कमरे के अंदर भी जो बोर्ड लगा है, फैन लगा है, जो रेगुलेटर जो लगा हुआ है फैन को कम ज़्यादा करने के लिए, बल्ब लगा हुआ है, सारी चीज़ें हर एक कमरे के अंदर संत रामपाल जी महाराज जी ने जो लगा के दी है। इसके अलावा आप देखेंगे तो इसके अंदर भी जो ओरिएंट कंपनी का पंखा है, बढ़िया कॉपर का जो पंखा होता है, वो संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को लगा के दिया है। तो अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार है। ये कमरा दिखाया आपने, उस साइड भी सामान दिखाया, लेकिन कुछ सामान यहाँ भी रखा हुआ है। आप देख पा रहे होंगे, जो रसोई का सारा सामान यहाँ रखा हुआ है। और इस साइड थोड़े
इस साइड अगर आप देखेंगे तो जो इनका जरूरत का और सामान था, जैसे चारपाई है, गद्दे हैं, जूते हैं, सारा कुछ रख रखा है। तो हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार हैं, इनसे जानेंगे इस सामान, पूरे सामान के बारे में। नमस्कार जी। नमस्कार सर। जो ये संत रामपाल जी महाराज जी ने एक गजब करके दिखाया है, बीच कोई टाइम में श्री कृष्ण जी ने एक सुदामा के लिए महल बनाया था, लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज तो हजारों सुदामाओं के लिए श्री कृष्ण जी बन के आए हुए हैं, परमात्मा बन के आए हुए हैं, जो महल बना के दे रहे हैं। तो इसके बारे में थोड़ा बताइए हमें भी, कैसे ये संभव हो रहा है, कैसे पॉसिबल हो रहा है, और थोड़ा सामान के बारे में भी विस्तार से बताइए। कृष्ण जी के पास एक सुदामा था, लेकिन संत रामपाल जी के पास करोड़ों सुदामा है। उन करोड़ों सुदामाओं का दुख दूर करने के लिए संत रामपाल जी आए हैं। कबीर ज्ञान से संत रामपाल जी ने पहले तो सभी को ज्ञान से परिपूर्ण किया, उनको उस घर की राह दिखाई जहाँ पे हमें असली जाना है। ये घर तो टेम्परेरी घर है, असली घर तो हमारा सतलोक में है, जहाँ पर जाकर वो कभी घर दोबारा से गिरेगा भी नहीं, कभी बनाना नहीं पड़ेगा दोबारा से उसको, क्योंकि घर वो पहले ही परमात्मा ने हमें दे रखे हैं। फिर भी यहाँ की ज़रूरतों के अनुसार परमात्मा अपने बच्चों का दुख दूर करते हैं, चाहे बच्चे किसी भी लोक में रहें। तो पृथ्वी पे आके आज 3 लोक के अंदर भी परमात्मा ने जो है वो अपने सुख दिए हैं। जैसे ये घर दिया है आज, ये परमात्मा का एक सुदामा है, और इसके अलावा कितने सुदामाओं को परमात्मा अभी दे रहे हैं, जिनके काम अभी चल रहे हैं। इसके अलावा एक घर नहीं, घर के साथ साथ बहुत सारी सुविधाएं होती हैं। जैसे घर बन गया, ये तो छत हो गई, रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, चिकित्सा चाहिए, और घर में रखने के लिए जो सुविधाएं हैं जो अपने लेनी है, जैसे गैस है, रसोई का सामान है, और जैसे कपड़े हैं, जूते हैं, गद्दे हैं, मंजा है, बर्तन है, पता नहीं क्या क्या चाहिए। और संत रामपाल जी ने मतलब यानी कि जो असली भगवान है, उन्होंने ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई हैं। मैं आपको अकेली चीज़ दिखाऊंगा जो इस कमरे में संत रामपाल जी ने इस परिवार को दिया है। देखिए, जब हम इस परिवार में आए थे तो हालत काफ़ी खस्ता थी। अभी उसके बाद क्या हुआ, जैसे रसोई में भी प्रॉपर सामान नहीं था, चूल्हा तक भी प्रॉपर परिवार के पास नहीं था। एक नया चूल्हा, ये देखिए, ये बड़ी अच्छी कंपनी का चूल्हा, जिसके अंदर साथ में जो पाइप है, रेगुलेटर है, और इसमें ये देखिए आप लाइटर, और ये पूरा सारा जो सेट है, और साथ में जो सिलेंडर है, ये सारी चीज़ें इस परिवार को। पहले तो कि रोटी घर में पकती हो तो सबसे पहले तो याद रखिए कि चूल्हा बनना चाहिए, मतलब कि चूल्हे में आग हो तभी तो खाना बनेगा। तो उसके लिए संत रामपाल जी ने पहले तो वो चूल्हा दिया, और साथ में आग जलाने के लिए जो है गैस का प्रबंध इस परिवार को करके दिया। जिस चीज़ से गैस जलानी है वो भी प्रबंध संत रामपाल जी ने इस परिवार को करके दिया। अब जब उसके बाद आती है कि भी गैस पे रखें तो क्या बनाए, तो उसके लिए परमात्मा ने जो इस परिवार के लिए बर्तन प्रोवाइड किए हैं। जैसे कढ़ाई है, देखिए बढ़िया स्टील की कढ़ाई है, और देखने में इसका साइज भी इतना है कि भी एक बढ़िया परिवार, एक ज़्यादा परिवार भी इसमें जो अपना जो खाना जो है बना सकता है। उसके बाद देखिए चकला बेलना, ये भी दोनों चीज़ें नई आइटम जो संत रामपाल जी ने इस परिवार के लिए दी है, ताकि परिवार अच्छे से अपना जो है खाना वगैरह बना के गुजारा कर सके। चिमटा दिया है साथ में, रोटी गर्म है, कोई और चीज़ उतारनी है उसमें हेल्प करेगा, तो चिमटे का भी यहाँ पे ये बढ़िया एक चिमटा भी साथ में दिया है। रोटी सेकने के लिए तवा दिया है, अच्छी क्वालिटी का मजबूत तवा है। आप देखने में देखिए, ऐसे अगर हम खुद भी घर के लिए भी लेने जाएं तो 100 हम वो करते हैं कि काम चलाऊ चीज़ लेते हैं, लेकिन संत रामपाल जी ने एकदम से बढ़िया चीज़ इस परिवार के लिए भेजी है। 2 सदस्य हैं परिवार में, लेकिन 6 कटोरियों का सेट, ताकि घर में कोई आ जाए या कोई वो हो जाए तो संत रामपाल जी ने ये कटोरियाँ जो है, कटोरियों का पूरा आधी दर्जन जो कटोरियाँ हैं इस परिवार के लिए, साथ में ये भी। साथ में जब कटोरे की बात आती है तो गिलास का नाम साथ रहता है, तो 6 गिलास ये वाले, ये आधी दर्जन गिलास भी संत रामपाल जी ने अच्छी कंपनी और बढ़िया स्टील के अंदर इस परिवार को मतलब कि प्रोवाइड करवाए। अब जब पानी की बात आती है, किसी बर्तन से में पानी डालना है, तो जग, एक बढ़िया जग इस परिवार को यहाँ पे अलग से बढ़िया कंपनी का, इसकी पैकिंग साथ में है, तो ये भी प्रोवाइड किया है। और जब खाने की बात आती है, साथ में चम्मच की जरूरत रहती है, तो आधी दर्जन चम्मच भी साथ में है। अकेली चीज़ संत रामपाल जी ने पूरा विशेष ख्याल रखते हुए परिवार के लिए प्रोवाइड कराई है। आटा गूंदने के लिए या और सामान को सुखाने करने के लिए बहुत सारी चीज़ों में यूज़ आती है परात, कितनी मजबूत परात है, तो ये भी संत रामपाल जी ने स्टील की एक परात इस परिवार को साथ में प्रोवाइड कराई है। उसके बाद चाय पुड़ने के लिए और चीज़ों के लिए जो छलनी यूज़ होती है, तो छलनी भी यहाँ पे दी गई है। एक ट्रे भी स्टील की जो मजबूत ट्रे है, जो भी परोसने के लिए, चाय पानी परोसने के लिए साथ में है।
एक मजबूत जो स्टील का जो बर्तन है, जिसमें चाय बनाने के लिए, दूध गर्म करने के लिए, गर्म पानी करने के लिए, पीने के लिए और वगैरह वगैरह, दलिया बनाने के लिए, बहुत सारी आइटम बनाने के लिए ये मजबूत एक साथ में जो है ये पैन है जो स्टील का, ये भी संत रामपाल जी ने प्रोवाइड किया है। अब बात ये आती है कि आगे की, जैसे पहले एक जग दिया है, अब एक जग और दिया है, मतलब कि घर में जो चीज़ है वो कई बार एक्स्ट्रा ही ज़रूरत पड़ती है, तो वो भी ख्याल रखा गया है और एक जग अलग से और भी दिया गया है। सब्जी बनाने के लिए कढ़ाई दी थी पहले, और अब जैसे कुकर दिया गया है साथ में। देखो, कढ़ाई ने अपना काम करना है और कुकर ने अपना काम करना है। जैसे इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें जो बना सकते हैं, दाल सब्जी वगैरह। तो बढ़िया कंपनी का जो है ISI मार्क का जो कुकर है, वो संत रामपाल जी ने इस परिवार के लिए भिजवाया है, एक अच्छी क्वालिटी की ये भी चीज़। अब पहले जो 6 गिलास दिए थे, साथ में ये कप टाइप गिलास दिए हैं, जैसे वो उसमें आप दूध पानी के लिए यूज़ कर सकते हैं, इसको चाय के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आधा दर्जन जो है ये भी मतलब साथ में दिया गया है, और ये आधा दर्जन जो है कप, ये सारा इसमें दिया है साथ में। अब बात रख के किस में खाएं, तो प्लेट दी है साथ में, बढ़िया डिज़ाइन की, स्टील की, मजबूत, ये आधा दर्जन प्लेट भी साथ में दी है। अब उसके बाद ये सब्जी वगैरह परोसने के लिए जो है कड़छी दी है, बढ़िया मजबूत कड़छी, जो ताकि किचन में अच्छे से यूज़ की जा सके। अब उसके बाद देखिए, अब ये बर्तन जिस चीज़ में रखने हैं तो वो स्टैंड भी साथ ही है, उस स्टैंड को भी, और इसमें कुछ सामान लगाया गया है, कौन कौन सामान इसमें यूज़ किया जा सकता है, और परिवार अपनी सुविधा के अनुसार इसको किचन में जब फिट कर लेगा तो उसके अनुसार ये सामान वहाँ पे व्यवस्थित अपना कर सकता है। अभी जो आप ये पीछे चारपाई देख रहे हो नीचे इसके, ये चारपाई भी संत रामपाल जी ने इस परिवार को साथ में, एक ये है, एक उधर रखी है, यानी 2 चारपाई है फोल्डिंग जिसको बोलते हैं, ये भी संत रामपाल जी ने इस परिवार को अपने घरेलू यूज़ के लिए, सोने के लिए, सामान रखने के लिए और चीज़ों के लिए जो है वो दिया है। अब उसके बाद बात आती है कि अब कमरे की व्यवस्था के लिए जैसे गद्दे दिए हैं, पहले आपको दिखाया कि मंजा दिया, मंजे के ऊपर डालने के लिए गद्दे। अब यहाँ पे 2 बढ़िया अच्छी क्वालिटी के जो है ये गद्दे, और एक गद्दा ये रहा, तो 2 गद्दे ये बढ़िया तरीके से, और वेट भी लाइट है कि बुजुर्ग भी आसानी से इसको उठा सकता है, मतलब उस तरीके से जैसा मतलब ज़रूरत है उस हिसाब से इस चीज़ को दिया गया है। उसके बाद एक मंजा ये दिया गया है जो फोल्डिंग बेड है, ताकि सुविधा के लिए, जैसे एक वो जरूरी था तो एक और एक्स्ट्रा इसको इसमें दिया गया है। और ये तकिए दी गए हैं साथ में, बढ़िया फोम के जो है तकिए, बढ़िया उसके साथ में कवर है साथ में, तो ये बहुत बढ़िया तरीके से पैक भी कर रखा है, इसको कवर डाल रखी है। और 2 तकिए हैं ये, और इन्हीं के साथ की, बिल्कुल ऐसे तकियों के साथ की बेडशीट दी गई है, और इस बेडशीट का बड़ी अच्छी कंपनी की जो है, और काफ़ी बड़ी है, जिससे डबल बेड की होती है। अगर दोनों मंजे इकट्ठे डालकर भी इसको बिछाया जाए तब भी ये नीचे तक फैलती रहेगी। अब इसके साथ देखिए बेडशीट है, और तो इसमें देखो ऊपर 4 पीस सेट लिखा हुआ है, लेकिन क्या है इसमें 2 पीस जो है बेडशीट है, 2 पीस जो है पिल्लो है, तो साइज़ उसका बताया गया है, और साथ में MRP वगैरह सारा कुछ, यानी बड़ी अच्छी क्वालिटी की ये एक सेट ये भी साथ में दिया गया है, क्योंकि पिल्लो के कवर भी साथ में आपको दिखाई दे रहे हैं। और परिवार का जो मुखिया है, बुजुर्ग हैं, उनके लिए 2 जोड़ी जो है वो सर्दियों के लिए डालने के लिए जूते भी साथ में दे दिए गए हैं, उनको गर्मी सर्दी जहाँ भी जैसे भी उसमें वो अपने हिसाब से उसको यूज़ कर सकते हैं। तो यानी कि संत रामपाल जी ने रसोई के साथ साथ बेडरूम के साथ साथ बाथरूम के साथ किचन का, मतलब किचन का जैसे आ गया है, और इसके अलावा सफाई करने के लिए जो पोछा है, कपड़े हैं परिवार के लिए, और राशन है, और जो बैठने के लिए कुर्सियां हैं, टेबल हैं, और जो छोटा छोटा वो अपना जो पीढ़ियाँ होती हैं, तो मतलब कि हर चीज़ का, उठने से लेके बैठने से खड़े होने तक के, लेटने तक का भी संत रामपाल जी ने इस परिवार को सुविधाएं दी हैं। दर्शकों, जैसा कि देख पा रहे होंगे, ऐसा लग रहा है अभी ये बिल्कुल नया घर बना के सारा सामान इस परिवार को दिया और पूरा नया घर ही बसा दिया हो। जब हम इस परिवार के पास पहले आए थे तो आपने देखा था बहुत ही कम मात्रा के अंदर इस परिवार के पास सामान था, लिमिटेड सामान था, घर भी गिरने वाला था। तो संत रामपाल जी महाराज जी की जो विशेष दया हुई इस सुदामा पे, जो संत रामपाल जी महाराज जी ने किया और एक महल बना के दिया है। दर्शकों, ये पूरा घर आपको दिखाया, ये कमरा है, इसमें भी आप थोड़ा ऊपर रह गया था, ये दिखाना चाहेंगे। जो स्लैब है सामान रखने के लिए, वो भी संत रामपाल जी महाराज ने लगवा के दिया। तो इस घर के अंदर हर एक चीज़
जो ये महल, एक सुदामा का महल संत रामपाल जी महाराज जी ने बनाया है, इसमें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी जो इस परिवार को बाद में करनी हो। पूरा घर, ये सामान तो हम जैसे किसी की शादी हो उस टाइम लेके आते हैं तब देखते हैं, लेकिन आज इस घर का लग रहा है उद्घाटन संत रामपाल जी महाराज जी ने किया है और पूरे परिवार को जो इसमें परिवार है सारा सामान, जरूरत का सामान दिया है और एक अच्छा सा घर बना के संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को आज सौंपना है। आज संत रामपाल जी महाराज जी की जो सेवादार यहाँ आए हुए हैं। दर्शकों, अभी जो सामान आपको दिखाया, पूरा घर दिखाया, खेमराज सिंह जो इस परिवार के मुखिया हैं, जिनके लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने एक महल बना के दिया है, तो उनसे भी हम थोड़ी बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। है नमस्कार। नमस्कार। कैसा लग रहा है आपको अब संत रामपाल जी महाराज जी ने? बढ़िया बढ़िया। हाँ जी, हाँ बढ़िया 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 लग रहा है। हाँ। तो जो घर बना के दिया है कैसा लग रहा है आपको? कोई फॉर्मेलिटी या कैसे बना के दिया है ये? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज संत रामपाल जी महाराज जी ने आपका जो टूटा हुआ घर था वो महल जैसा बना दिया, तो अब खुश हो आप? हाँ जी, बढ़िया 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 बढ़िया। तो अभी कोई कमी तो नहीं है घर में? ना ना, कोई नहीं। सारा सामान दे दिया संत रामपाल जी महाराज जी ने। ये सामान किसने दिया आपको? किसने घर बना के दिया सर? तो जैसा कि इनसे थोड़ा कम बोला जाता है, इनका कहना है भी ये है संत रामपाल जी महाराज जिन्होंने इस परिवार को घर बना के दिया है, सारा सामान दिया है। इनका कहना है भी हमारा टूटा फूटा घर है जो संत रामपाल जी महाराज जी ने बना दिया और हम बहुत खुश हैं, और आज सारा सामान संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजा है। और इनका कहना है भी हमें कोई भी चीज़ की अभी कमी नहीं है, संत रामपाल जी महाराज जी ने सारी कमी दूर कर दी। संत रामपाल जी ने अच्छा, दर्शकों कहते सारा घर भर दिया संत रामपाल जी महाराज जी ने, कोई भी चीज की कहते हैं कमी नहीं है हमारे पास अभी। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। दर्शकों, जैसा कि ये बोल तो नहीं पाते हैं, लेकिन इनके आंखों के आंसू और इनके हाथ बता रहे हैं ये कितने खुश है। इनका कहना है भी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ भी संत रामपाल जी महाराज जी ने आज टूटे फूटे घर को एक महल में बदल दिया है, महल बना के दिया है, और सारा सामान संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजा है। दर्शकों, जैसा कि जो परिवार में 2 मेंबर हैं जिनमें मुखिया थे, उनसे बात की, अभी उनकी बेटी है तो उनसे भी थोड़ी बातचीत करते हैं क्योंकि उनको थोड़ी बोलने में प्रॉब्लम है, तो इनसे थोड़ी बातचीत करते हैं। नमस्कार बहन जी। नमस्कार जी, जी। बहन जी, आपका घर जैसे हम पहली बार आए थे तो बिल्कुल टूटा फूटा सा घर था, टूटा फूटा घर थी, जमा रहने का कोई संभावना नहीं थी। गिर भी सकता थी, कदे भी गिर सकता थी। वो हमने वीडियो भी है हमारे पास, हमने देखा, और कोई सामान भी नहीं था। तो कुछ भी नहीं थी, कुछ भी नहीं थी मतलब। बहन जी, जो आपका टूटा फूटा घर था आज संत रामपाल जी महाराज जी ने एक महल में बना दिया, महल बना दिया है और पूरा घर आपका भर दिया, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा ही। कैसा महसूस कर रहे हो आप इस घर में रहोगे? महसूस कर लिया बहुत ज़्यादा। हाँ जी, साढ़े सारा मतलब टुटिया फुटिया घर थी, साढ़े रहने की कोई ऐ संभावना नहीं थी, गिर भी सकता जी, कद भी गिर सकता थी। तो बहन जी ये बताओ, जैसे घर बना 15 दिन तक यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार रहे, तो खाना तो आपने बना के दिया? ना जी, खाना मैं बिल्कुल नहीं बनाया जी, आप ही भंडारा आता थी, साडा भी उत्थे आंदा जी। अच्छा, आप भी जो उनका भंडारा आता था उसी में? हाँ जी, आप भी असी बाप दी उरी आंदा थी, वही खाद। अच्छा, तो आपको कोई और काम करना पड़ो? कुछ नहीं करना पाया जी, मैनू कुछ भी नहीं, सारा कुछ संत रामपाल जी? हाँ जी, सारा संत रामपाल जी दे वल्लों है। दर्शकों, आप देख पा रहे होंगे बहन जी के चेहरे पे कितनी खुशी है। आप अगर हमारी पहली वीडियो देखोगे तो इनके चेहरे पे दुख था, लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरे दुख को एक सुख में कन्वर्ट कर दिया है। इस परिवार के लिए एक महल बना के दिया है, सारा सामान दिया है। इस परिवार पर संत रामपाल जी महाराज जी ने अपना आशीर्वाद भरा हाथ रखा है। घर बना के दिया संत रामपाल जी महाराज जी ने, तो और क्या दिया आपको? और क्या दिया, सारे कपड़ा भी, मतलब खाने पीने वाली वस्तु सारी भी, सारा मतलब
हाँ जी सारे पोचे पूचे बाल्टियाँ बूल्टियाँ है ना, मंजे वगैरह चादर वगैरह सारा कुछ ही दिता ही। अच्छा, पोचा बाल्टी सब कुछ दिया सब कुछ ही दिता ही। हाँ जी हाँ अब तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, पूरे घर में अच्छे से रहोगे। हाँ जी बहुत अच्छा होया है हुण रसोई का सारा राशन ही, मतलब आटा मतलब सारे चावल सारा कुछ ही है। रसोई का सामान भी दिया कोई और बर्तन बुर्तन आपको? दिता ही। हाँ जी हाँ गैस चुल्हे तो लाई सारा कुछ ही, भांडियां तो मतलब सारे मंजे गद्दे सब कुछ दिता ही। भांडे देखो ये प्लेटां हो गई, कौलियां हो गई है ना, सिलेंडर हो गई, ढोली हो गई, गैस चुल्हा हो गई, तो चादर हो गया, तो गद्दे हो गई भी, मतलब सारा जिन्ना भी घर दा अपना सारा समान हुंदा है ना, सारा दिता ही गुरु जी ने। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। दर्शकों जैसा कि बहन जी की खुशी से आप देख पा रहे हैं, सारा सामान कहते हैं हमें मिला है, गैस चूल्हा, रसोई का, कपड़े सारे ओढ़ने के पहनने के, गद्दे चादर सारा कुछ संतरामपाल जी महाराज ने कहते हुए घर भर दिया। 3 दिन भंडारे च उत्थे ही रही जी, मैंने बहुत वधिया अच्छा लग्या जी, गुरु जी का सारा प्रोग्राम बहुत वधिया अच्छा लग्या जी। अच्छा, आप आश्रम में गए थे संतरामपाल जी महाराज? हाँ जी 3 दिन मैं उत्थे ही रही जी, मैंने नाम दाम भी लेना जी, मैं हुण लूँगी अक्तूबर के महीने च लूँगी। हाँ जी। तो बहन जी आप आश्रम में गए तो क्या आपका वहाँ से कोई खर्चा लगा, कुछ हुआ? नहीं जी कुछ खर्चा नहीं लग गया जी, बस भी लंगर भंडारा सब कुछ बढ़िया थी। तो वहाँ की व्यवस्था कैसे लगी आपको, रहने की, सहने की? बहुत बढ़िया लगी जी, बहुत बढ़िया ही। हाँ जी सारा कुछ फ्री था? हाँ सारा कुछ फ्री थी। हाँ जी। संत रामपाल जी महाराज ने कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर दी है। संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। दर्शकों जैसा कि इन्होंने बताया भी आश्रम में भी गए थे और वहाँ की व्यवस्था अच्छी लगी, कोई चार्जेस उनसे वहाँ भी नहीं लिया गया और इस घर का तो बिल्कुल निःशुल्क कार्य संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा किया जाता है। तो अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार है। सर आपका क्या कहना है इनके बारे में? देखिए जब आए थे इस परिवार में सबसे पहले तो उस टाइम बहुत दुखी बहन थी और ये बोलती भी नहीं थी, और आज इसके जो पैर हैं वो ज़मीन पर नहीं टिक रहे, जैसे ये आसमान में, मतलब ये इसको जैसे कुछ मिल गया हो, ऐसा मिल गया हो जो इसने कभी सोचा ही ना हो। मतलब संत रामपाल जी ने इसको घर दिया, राशन दिया, कपड़े दिए, सामान दिया, और इसके ऊपर एक और बड़ी कृपा कर दी। ये बहन दुखी थी, अब इसकी शादी भी नज़दीक है, परमात्मा ने वो भी इसके ऊपर दया कर दी। आज परमात्मा ने इसका जो उजड़ा हुआ घर था वो भी परमात्मा ने दोबारा से बसा दिया। बस ये समझो, मतलब ये परमात्मा संत रामपाल जी इसके लिए जैसे स्पेशल इस गाँव में घोड़े नाव में आए हैं, तो इससे ज़्यादा और क्या कहूँ, क्या महिमा मैं संत रामपाल जी की गाऊँ, मेरे पास शब्द कम है। संत रामपाल जी की महिमा बहुत बड़ी है। दर्शकों ये देख पा रहे हैं यहाँ जो घोड़े नाव के अंदर जो निर्माण कार्य किया गया था, खेमराज जी जो पंडित हैं उनका, उसका यहाँ आप देख पा रहे हैं एशियन डिपार्ट के अंदर जो मंत्री है उनके जो बेटा जी हैं गौरव गोयल जी, ग्राम पंचायत के जो सरपंच हैं वो भी आए हुए हैं, मेंबर हैं वो भी आए हुए हैं, इस परिवार के जो मुखिया है उनको भी जो इस घर का चाबी है वो सौंपी जाएगी। अच्छा पूरे मतलब इंडिया च चल रही है जी, पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਦਾ ਮੰਡੀ ਵਿਦਗੜ ਘਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਚ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਤਾ ਹੈ, ਲੱਗ ਸੰਗਰੂਰ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਬਣਦੇ ਨੇ ਅਨਪੂਰਨ ਚਲਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਜਦ ਤੱਕ जैसा कि देख पा रहे हैं एशियन डिपार्ट के अंदर जो मंत्री है उनके जो बेटा जी हैं गौरव गोयल जी, वो इनको चाबी दे रहे हैं। यहाँ के जो सरपंच है वो भी इनको जो चाबी वो दे रहे हैं।
दर्शकों आप देख पा रहे हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर जो मंत्री है उनके जो बेटा जी हैं गौरव गोयल जी, इस जो घर है उसका लॉक खोल के इस परिवार को जो चाबी और लॉक है वो दे रहे हैं। दर्शकों आप देख पा रहे हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर जो मंत्री है उनके जो बेटा जी हैं गौरव गोयल जी, अभी को जो ये घर है जो बना है जो सामान दिया है वो सारी चीजें यहाँ इनको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं सिंचाई मंत्री जी के बेटे गौरव गोयल जी को सामान दिखाया जा रहा है जो कि संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इस परिवार को दिया गया है और कपड़े दिखाए जा रहे हैं। अब दूसरे कमरे में सिंचाई मंत्री जी के बेटे गौरव गोयल जी को राशन का सामान दिखाया जा रहा है जो कि संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इस परिवार को दिया गया है। एक एक चीज उनको उनकी संतुष्टि के लिए दिखाई जा रही है। को जो भी मौजूदा गवर्नमेंट है पंजाब गवर्नमेंट जिसके अंदर इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंदर जो मंत्री है उनके जो बेटा जी हैं गौरव गोयल जी वो हमारे साथ हैं, जो यहाँ अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी ने एक आवास जो घर बना के दिया है इनको, महल संत रामपाल जी महाराज जी ने बना के दिया है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे अन्नपूर्णा का फ्लेक्स भी लगा है और अन्नपूर्णा का स्लोगन भी है, रोटी कपड़ा शिक्षा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। और संत रामपाल जी महाराज जी ने ठानी है भी हर एक गरीब की भूख मिटानी है, जिसके पास रहने के लिए घर नहीं है उनको घर देना है, जिनके लिए राशन नहीं है उनको राशन देना है, जिनके पास शिक्षा का सामान है उनको शिक्षा सारा कुछ देना है। तो अभी इनसे थोड़ी बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर, आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपने ये घर देखा और संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में आपके क्या विचार है, क्या कहना चाहोगे? संत रामपाल जी ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है एक बहुत शलाघायोग काम है। मैं मकान भी देखा, ये ਜਿਹੜੀ मुहिम के तहत रोटी कपड़ा और मकान ये हर एक बंदे की बेसिक नीड है। जीवन बंदा आंदा है धरती ते सब तो पहला कपड़े की लोड़, रोटी की लोड़, मकान की लोड़, जो संत रामपाल जी ये काम कर रहे हैं बहुत शलाघायोग काम है। मैंने जिवें पता लग्या इन्होंने दस्सिया मैनूं भाई साहब ने कि पंजाब दे विच 170 बंदियां नूं परिवारां नूं, चाहे वो छोटा परिवार है बड़ा परिवार है, लोड़मंद होवे उन्हां नूं फ्री हर महीने दी महीने राशन पहुँच रहा है। कई जगह ते घर पै रहे ने, जिवें साडे हलके दे पिंड घोड़े नाव दे विच मैनूं बहुत खुशी है, इन्हां दा मैं बहुत धन्नवाद भी करदा कि एक गरीब मजदूर परिवार सी उन्हां दा घर बना के दित्ता है ते एक कोई फॉर्मैलिटी नहीं, मैं देख के गया कि बहुत वधिया तरीके नाल चंगी क्वालिटी दे जो भी मटीरियल लगाया है, चाहे वो तुसीं ऐ ला लो राशन दिता है, भांडियां दी क्वालिटी मैं देखी, सर्दी के कपड़े देखे, चादरां देखियां, बहुत कोई फॉर्मैलिटी नहीं, बहुत वधिया तरीके नाल वधिया क्वालिटी का इन्होंने समान दिता है। सो संत जी वालों जिहड़ा यह प्रोग्राम चलाया जा रहा है मैं इसकी सराहना करदा ते धन्नवाद भी करदा। दोस्तों बिल्कुल संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद कर रहे हैं ये। और जो भी चीज़ें यहाँ लगाई गई है आपको भी दिखाया था, कोई फॉर्मलिटी नहीं है, ओरिएंट के पंखे है, हर एक चीज़ फिटिंग, एमसीवी और टॉयलेट वॉशरूम रसोई सारा सामान जो भी चीज़ें हैं सारी यहाँ दी गई है। तो हमारे साथ अभी मौजूदा सरपंच भी है, इनसे भी जानेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर, जो आपने देखा या विजिट किया, सारी चीज़ें देखी, आप तो इस गांव के ही मतलब हो सरपंच, तो कैसा लगा आपको, क्या कहना चाहिए? लगे देखो जी, बहुत गरीब परिवार से, मजदूर सी, घर पाउण तो बेबस सी, कोई भी हालात नहीं सी ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 170 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ जी। सर, ये संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चली है पूरे पंजाब पूरे भारत में जो चल रही है, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताइए। देखो जी, बहुत मुढ़दियां लोड़ां गरीब नूं भोजन हुंदा है, कपड़ा हुंदा है ते घर हुंदा है, ते ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੀ ਪਾਓ ਜੀ, ਇਸ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। यह युग परिवर्तन का उद्घोष है। सत्य अब सामने है, अब केवल एक पंक्ति शेष है, पहचाना जाए तो पहचान लो। दृश्य अलौकिक अनुपम झांकी वर्णित कर न सके कोई उपमा, क्योंकि यही है वो अवतारी महापुरुष जिनकी प्रतीक्षा युगों से थी। जिन्हें भेजा है स्वयं परमात्मा कबीर साहिब ने, या कहें
स्वयं कबीर परमेश्वर जी ही संत रामपाल जी महाराज के रूप में प्रकट होकर इस सृष्टि को फिर से सतयुग की ओर ले जा रहे हैं। दर्शकों, जैसा कि इन्होंने बताया भी, इस गांव के जो घर हैं जो बनाया गया है वो बहुत अच्छा है। हमने पहले देखा था, इस परिवार सक्षम नहीं था, मजदूर नहीं है, वो सिस्टम है। अभी हम जो संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार हैं इनसे जानते हैं। सर, इन्होंने कहा भी हमारे गांव में एक और जरूरतमंद परिवार है, क्या उसका भी घर बनाया जाएगा? बिल्कुल जी, संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश हैं, जहाँ भी गाँव की पंचायत प्रार्थना करे उसका सर्वे किया जाएगा। जो सर्वे रिपोर्ट है वो संत रामपाल जी महाराज जी को भेजी जाएगी। जैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश आते हैं, उस परिवार के घर के लिए भी आगे का कार्य किया जाएगा। ठीक है। तो उसको जैसा कि इनका कहना है भी, इनकी जो सर्वे है वो सर्वे रिपोर्ट बनाई जाएगी और जो भी पास हुई सर्वे रिपोर्ट तो इनका घर भी बना के दिया जाएगा। अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के और सेवादार है। तो सर, थोड़ा बताइए, जो ये आए हैं इनको आपने दिखाया, और संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में। देखिए, जो आज संत रामपाल जी ने जो एक घर बना के दिया है गरीब परिवार को, घोड़ेनाव गांव है संगरूर जिले का, और तहसील जो है वो लहरा तहसील है। तो इसके अंदर इतना बड़ा जो हजूम आज देखने आया है वो संत रामपाल जी के द्वारा बनाए हुए इस घर को देखने आया है। और यहाँ पे जो पंजाब के सिंचाई मंत्री हैं वीरेंद्र गोयल जी, उनके जो सुपुत्र हैं वो गौरव गोयल जी, वो आए थे अभी। और गाँव की जो पंचायत है जिसमें लखबीर सरपंच हैं उनके श्री लखबीर जी, और साथ में जो साबका सरपंच हैं बीरबल जी, और सारे ग्राम पंचायत मेंबर सभी साथ थे। उन्होंने इस काम की जो संत रामपाल जी ने काम किया है, जो राशन बांटा जा रहा है, मतलब कि घर घर जाके रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा, मकान जो है अपना अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, इसकी बहुत सराहना की है, शुभकामनाएं दी हैं संत रामपाल जी को। और ये कहा कि जो काम संत रामपाल जी कर रहे हैं बहुत ही सराहनीय कार्य है। और दूसरा, जो गांव के सरपंच है उन्होंने एक प्रार्थना की है इसके अंदर कि अगर गांव में और भी कोई गरीब घर होगा तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि उसका भी जो है बनाया जाए, घर बनाया जाए, जो भी है। तो वो प्रार्थना भी संत रामपाल जी के चरणों में भेज दी जाएगी। यानी कि आज जो हजूम उमड़ा है वो संत रामपाल जी के कार्यों को देखने के लिए उमड़ा है। बिल्कुल दर्शकों, जो कार्य संत रामपाल जी महाराज जी ने किए हैं, ऐसा काम करके दिखाया जो कोई नहीं कर सकता। कोई टाइम में सुदामा का महल श्री कृष्ण जी ने बनाया था, वो तो एक महल था और एक सुदामा उनका मित्र था। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी की करोड़ों शिष्य हैं, या भारतवर्ष में उनका ये कोई नहीं है भी उनका शिष्य है उनका ही घर बनेगा। जो ज़रूरतमंद है, जो बिना घर है, जिनके पास राशन नहीं है, जिनको ज़रूरत है, हर एक चीज़ पहुँचेगी। तो आज जो यहाँ पे आए थे, जो सिंचाई मंत्री उनके बेटे आए थे, गांव की पंचायत आई थी, सरपंच आए थे, उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद किया। और संत रामपाल जी महाराज जी धन्यवाद के पात्र हैं, और धन्यवाद हम भी करना चाहेंगे क्योंकि इतना महान काम संत रामपाल जी महाराज जी ने किया है। और जब यहाँ पे ये जो आए हैं, जो भी मौजूदा गणमान्य लोग आए थे, गांव के लोगों ने उनसे अपने और भी कामों के लिए जो है रिक्वेस्ट कर ली है। यानी कि एक काम के साथ साथ कई काम यहाँ पे हो गए हैं संत रामपाल जी की दया से। जिस दर पे फरिश्ते भी आकर के सिर झुकाते हैं, वो जेल में रहकर भी लाखों के घर बसाते हैं। दर्शकों, जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ जो संत रामपाल जी महाराज जी ने इस सुदामा का जो महल बना के दिया है उसको देखने के लिए आए हुए हैं। तो थोड़ी इनसे जानकारी लेते हैं। माता जी, कैसा लगा आपको जो इस परिवार का घर बना है? बड़ा बढ़िया लग गया, बहुत सोहना। आपने सामान देखा सारा? आपने सारा देखा जी। घर भी देखा आपने? हाँ, घर भी देखा। बहुत अच्छा बनाया है गुरु जी ने। अच्छा, बहुत अच्छा बनाया। हाँ, आप क्या कहना चाहोगे माता जी? बहुत कोई उत्तर ही उत्तर आया, कोई महाराज बहुत ज्यादा गुरु जी का खट लिया। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। हाँ ना, बहुत बढ़िया, कोई हिला नहीं, बहुत बढ़िया है। सारा कुछ करके दिया माता जी, टॉयलेट, वॉशरूम, सारा कुछ बना के दिया। सारा देखा आपने? सारा कुछ करके देता है। अच्छा, रसोई जो हाँ, सारा रसोई का भी है, घर का भी है, कपड़े भी दिए हैं पहनने के लिए, राशन भी दिया है खाने के लिए। भी हाँ, मतलब इस परिवार को कहीं नहीं जाना पड़ेगा ना, अब सारा सामान जाना पड़ेगा, अब इनको ही मिलेगा। आटे गुटे से लेकर कपड़ों से लेकर सब मिला।
ना जी कोई घाट बात नहीं, जरा चूल्हे का समान हो तो सारा ही मिल गया जी। अच्छा, चूल्हे का घर भी मिल गया, कपड़े, हाँ, चारपाई भी मिली है, सब कुछ मिल गया, गैस सिलेंडर, छत मिल गई तो सब कुछ ही मिल गया। हाँ हाँ जी बिल्कुल, छत सबसे ज़्यादा जरूरी है, छत तो सबसे जरूरी है। आप देख पा रहे होंगे कितनी खुशी है। और इनका कहना है भी संत रामपाल जी महाराज कोई आम संत नहीं है, कोई अवतार, पूर्ण परमात्मा के अवतार ही आए हुए हैं, जिन्होंने इतना अच्छा घर इस परिवार के लिए बना के दिया है। घर तो बनाया ही बनाया, सारा जरूरत का सामान, रसोई से लेके सारा किचन, जितना भी सामान है, खाने का, पीने का, रखने का, सोने का, ओढ़ने का, सारा सामान संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को दिया है। दर्शकों, अभी जैसा कि हमने अंदर जो सरपंच है मौजूदा उनसे बात की थी, तो थोड़ा सा इनसे जानकारी लेते हैं। सर, थोड़ा सा हमें बताइए, जैसे आप गांव के मौजूदा सरपंच हो, यहाँ काम चला, 15 दिन में इन्होंने काफ़ी घर बना के दिया, तो जो संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार थे उनका कैसा व्यवहार था? क्या किसी को तंग परेशान या कुछ किया हो? जिन्ने भी सेवादार जी ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਸੀ, ਬਗੈਰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਸੀਂ ਪੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਿਆ ਸੀ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਸ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੀਂਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਗਈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਟੈਂਟ ਲਗਾ ਕੇ ਜੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਤੇ ਮਿੱਠਤ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ। ਜੇ ਰਾਹ 'ਚ ਕੋਈ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੇਤੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਬੜੀ ਹਲੀਮੀ ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਜੀ ਬੰਦੇ। ठीक है जी। दोस्तों, जैसा कि इनका कहना है, अभी संत रामपाल जी महाराज जी की जो सेवादार है, जिन्होंने पूरा ये जो घर है इनका निर्माण किया, 15 दिन के अंदर जो निर्माण किया, प्रॉपर इनका कहना है किसी ने कोई परेशानी नहीं आई, कोई नशे करने वाला नहीं था, हर एक जगह उन्होंने कोऑपरेट किया और इन्होंने भी प्रॉपर कोऑपरेट किया। इनका भी हम धन्यवाद करते हैं। इन्होंने भी उनके लिए पैलेस का जो अरेंजमेंट करके दिया, उनको रहने के लिए 15 दिन यहाँ, जब तक ये आवास योजना जो काम था वो चला था। दर्शकों, अभी हमारे साथ सरपंच थे, तो अभी पंचायत मेंबर भी हमारे साथ हैं, पूरी पंचायत यहाँ आई हुई है इस परिवार के घर पे। तो सर, थोड़ा सा बताइए, आपने इनका घर पहले भी देखा, आज भी देखा, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? हाँ, बात ऐसा है सर, भी जो इनकी माली स्थिति सी पहले ना बहुत कमज़ोर थी, मतलब कि घर पान के लायक योग नहीं थे। ये बाबा रामपाल के भक्तों ने, बाबा रामपाल ने जो भी किया है वो बहुत अच्छा किया है। इनके लिए बहुत बहुत हम हमारे गांव से, पंचायत की तरफ से आपका धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। हमारे गांव में जो और भी गरीब रहती हैं उनकी भी आपका मदद करो तो बहुत अच्छा होगा। आप उनकी जांच पड़ताल कर लेना, उसके बाद जो आपका डिसीजन होगा बहुत अच्छा होगा। हम तो उम्मीद करते हैं भी 1-2 घर और गाँव में बने तो अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल दर्शकों, इनका कहना है भी बहुत ही ज़रूरतमंद ये परिवार था और संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार का जो घर बना के दिया है, और इनका कहना था भी और भी जो ज़रूरतमंद परिवार है उनका भी घर बना के दें। ये चीज़ हम संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार है उनसे कंफर्म कर लिया है। उनका कहना है भी इनका भी सर्वे होगा, सर्वे रिपोर्ट बनेगा, पीछे भेजा जाएगा, उस हिसाब से जो आदेश आएंगे वैसे बना के दिया जाएगा। दर्शकों, मौजूदा सरपंच, मौजूदा मेंबर के साथ साथ आप देख पा रहे होंगे शाप का सरपंच है, वो भी यहाँ आए हुए हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। सर, जो ये इनका घर बना है, पहले की स्थिति का और अब का थोड़ा सा हमें बताएं। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਘਰ ਜਮੀ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਇਕਦਾਰ ਦੇ ਸੀਗਾ। ਜੋ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ। अच्छा, आपने सारा देखा, अच्छा मटेरियल लगा सारा? जमा जी सिरे दा कोई भी चीज़ बनाई है देख के बनाई है जी, कोई कमी नहीं। जो सामान दिया वो भी अच्छी क्वालिटी का सारा सामान, सारा जी में कोई मंजा बिस्तरा कुर्सियाँ कुछ भी सारा कुछ देता है, वो भी बहुत मटेरियल टॉप है। धन्यवाद। उसको जैसा कि इन्होंने बताया भी बहुत अच्छा मटेरियल लगा के एक परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने घर बना के दिया है, सारा सामान दिया है। तो भी पंचायत मेंबरों के साथ साथ जो गांव के नंबरदार जी हैं वो भी हमारे साथ हैं, इनसे भी थोड़ी जानेंगे। तो सर, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में आपके क्या विचार है, जो ऐसे गरीबों के लिए राशन देते हैं और घर बना के देते हैं? ਜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਇਹ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਲੋੜ ਸੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਬਣਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਚਾਹ ਗੁੜ ਦਾ ਜੋ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਹ ਵੀ ਮਸਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਤੀ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਚੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। इसको जैसा कि इनका कहना है भी बहुत ही धन्यवाद है संतरामपाल जी का, जिन्होंने इस परिवार के लिए ये चीज़ बना के दी। क्योंकि गरीब परिवार के लिए इस महंगाई के दौर में घर का गुजर बसर करना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। घर बनाना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि हर एक चीज़ इतने महंगे होते हैं। जैसा कि आप घर देखेंगे, घर का ये फ्रंट व्यू है, कितना अच्छा संतरामपाल जी महाराज जी ने इसका डिज़ाइन करके घर बना के दिया है, जिसमें टॉयलेट, वॉशरूम, कमरे, 2 कमरे हैं, रसोई है, सारा सामान है, सारी चीज़ें इस परिवार को संतरामपाल जी महाराज जी ने करके दी। और पूरी पंचायत मेंबर, नंबरदार, जो यहाँ जो मंत्री हैं, उनके बेटे सारे इस घर को देखने के लिए आए। सभी ने ही संतरामपाल जी महाराज जी का तहे दिल से धन्यवाद किया। अभी इतना अच्छा घर, बहुत अच्छा घर संतरामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को बना के दिया, और सारा सम्मान संतरामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को दिया है। राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इस अनुसार जब ये घर बनना शुरू हुआ तो इस घर की जो स्थिति थी वो बहुत माड़ी स्थिति थी। पहले तो सारे का सारा ये घर है वो तोड़ना पड़ा। तोड़ने के बाद दोबारा से कंस्ट्रक्शन की गई। तो इस कार्य के लिए जब संत रामपाल जी महाराज जी के जो भगत थे वो इस गांव में पहुंचे, सामान लेकर पहुंचे, तो हमारे लिए सबसे बड़ी जो स्थिति दुविधा थी वो ये थी भी हम रुकेंगे कहाँ पर। संत रामपाल जी महाराज, क्योंकि सामान भी लेकर आना है, भंडारा भी बनाना है, सामान का अरेंजमेंट भी करना है। इस गाँव की पंचायत का और सरपंच साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भी। इन्होंने हमारे साथ इतना सहयोग किया, जितना उसी से ये जो घर बनाना है वो 15 दिन के अंदर अंदर, क्योंकि बारिश का भी माहौल था, कभी बारिश आ जाती थी, कभी रुक जाती थी, तो पंचायत की तरफ से इतना सहयोग मिला हमारे, मतलब भी भक्तों के रुकने का इन्होंने अरेंजमेंट करके दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट करके दिया। नहीं तो कई जगह क्या होता है भी, मतलब जब भक्त सेवा करने जाते हैं तो वहाँ मतलब भी कोई पर्ची काटता है भी, रुकने के लिए तुम्हें मैरिज पैलेस देंगे, उसकी पर्ची कटेगी। यहाँ की पंचायत ने कोई पर्ची नहीं काटी, बल्कि बिजली की व्यवस्था भी करके दी, रुकने के लिए वहाँ भक्तों की व्यवस्था करके दी। भक्त आराम से वहाँ रुकते थे, भगवान का नाम लेते थे, और सवेरे उठ के जल्दी अर्ली मॉर्निंग ही जो ये सेवा का कार्य था वो करना शुरू कर जाते थे संत रामपाल जी महाराज जी की असीम दया से। और इस गांव की पंचायत, सरपंच साहब और सभी पंचायत मेंबरों के सहयोग से बहुत जल्दी ये जो काम है वो पूरा हो पाया। दर्शकों, बिल्कुल ऐसी पंचायत का, ऐसे सरपंच मेंबर का तो हम भी धन्यवाद करते हैं, जो ऐसे नेक काम के अंदर इन्होंने इतनी मदद की, तो हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के और सेवादार हैं। सर, आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, जैसे भगत जी ने बताया कि भी जो संत रामपाल जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये घर बना, भगत सुबह से लग जाते थे और रात को लेट तक काम करते थे। गांव की पंचायत ने पूरा सहयोग किया। जो मौजूदा सरपंच है लखवीर जी और साबका सरपंच है जो बीरबल जी और पंचायत मेंबरों ने और गांव के लोगों ने ये बहुत सहयोग किया। हम सभी का धन्यवाद करते हैं और ये संत रामपाल जी की कृपा इस गाँव के ऊपर बनी गई हमें नज़र आ रहा है। दर्शकों, अभी हमारे साथ जो मौजूदा गांव के भगत हैं, इनसे थोड़ी जानकारी लेते हैं। सर, आपके गांव में घर बना, आपके गुरुजी ने इनको घर बना के दिया, तो कैसे व्यवस्था की गई, कैसे सामान यहाँ तक पहुँचाया गया? पहले तो हम संत रामपाल जी गुरु, पूज्य गुरु का बहुत कोटि कोटि प्रणाम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उनने मतलब कोई कमी नहीं छोड़ी इस घर बनाने के लिए। सभी सामान तुरंत मतलब जारी किया। जो सामान लगाया गया था आप ही जाके लेके, अच्छी क्वालिटी का सामान था सारा? गुरुजी ने कहा भी कि कोई माड़ा सामान नहीं लगाना, सभी अच्छी क्वालिटी का लगाना है, पैसा जितना मर्जी लग जाए। तो बहुत अच्छा काम हुआ है परमात्मा गुरुजी की दया से। तो बापू जी, आप भी यहीं थे जब ये घर बन रहा था? हाँ जी, उस दिन से हम यहीं ड्यूटी सेवा से निभा रहे हैं। जो अरेंजमेंट करना था वो टाइम समय सिर करते रहे। अच्छा, दूध भात का, रहने का, बाकी जो ये घर बनाया सारा खर्चा है वो संत रामपाल जी ने सारा सामान सब कुछ भेजा है? संत रामपाल जी ने कराया जो खर्चा करना था टोटली।
ठीक है जी। दर्शकों, जैसा कि इनका कहना है, अभी टोटली जो खर्चा था वो संत रामपाल जी महाराज जी ने वहन किया है इस परिवार का। अब आपने देखा होगा डोरबेल भी बजी है, डोरबेल तक संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को लगा के दी गई है। और जो इनका कहना है भी सारा जो सामान आया था इन्होंने अरेंज किया था और सारा बेस्ट क्वालिटी के लिए संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश थे अच्छी से अच्छी क्वालिटी का जो सामान है इस घर के अंदर मटेरियल यूज़ करना है और इनको सामान देना है। दर्शकों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पंजाब राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600518 9992600519। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट, संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब।